हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में, मतलब कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम NMHP, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, इन 1982, कीपिंग इन व्यू द हैवी बर्डन ऑफ मेंटल इलनेस इन द कम्युनिटी and the absolute inadequacy of mental health care infrastructure in the country to deal with it। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी, उन्होंने नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को 1982 में लॉन्च किया था। किस बात को ध्यान रखते हैं, उन्होंने ये देखा कि अभी की कम्युनिटी में जो लोग हैं प्रेजेंटली, वो फिजिकल इलनेस से तो सफ़र कर ही रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा लोग मेंटल इलनेस से ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, और कंट्री में भी जो लोग हैं वो भी लोग ज़्यादातर इस टाइम पे मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे हैं, तो उनकी मेंटल हेल्थ पे ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ने नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को 1982 में लॉन्च किया, जिससे वो जितनी भी मेंटल इलनेस है उससे जो भी डिसऑर्डर होते हैं उसका प्रिवेंशन कर सके, और अगर वो डिसऑर्डर हो गया तो उसका ट्रीटमेंट कर सके, और अगर पीपल में कोई डिसेबिलिटी आ गई है उस डिसऑर्डर के कारण, तो उस पीपल को रिहैबिलिटेशन करने में मदद कर सकें। अब हम देखेंगे एम्स, यानी इस प्रोग्राम के एम्स या उद्देश्य क्या थे। तो पहला था प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड देयर एसोसिएटेड डिसेबिलिटीज़। तो अब हम मेंटल इलनेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो किसी भी पर्सन को या तो मेंटल का डिसऑर्डर होगा या तो उसके न्यूरोलॉजिकल जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है, जिससे ये मेंटल इलनेस होती है। तो सबसे पहले इसमें किसमें ध्यान दिया गया है कि उस मेंटल इलनेस को प्रिवेंशन करना, उसका मतलब उसको होने से रोकना है। सबसे पहला क्या होता है, हम पढ़ते हैं जब लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, तो पहले हम क्या पढ़ते हैं, प्राइमोडियल प्रिवेंशन, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। तो सबसे पहले में क्या आता है, प्राइमोडियल में प्रिवेंशन, यानी किसी भी डिजीज़ को होने से पहले ही रोक देना। तो सबसे पहले हम उसका प्रिवेंशन करेंगे, और प्रिवेंशन करने के बाद भी अगर वो डिजीज़ किसी को हो गई है तो हम उसका ट्रीटमेंट कर लेंगे, अर्ली डिटेक्ट करेंगे, और उस डिसऑर्डर को सीरियस होने से पहले ही कि वो कोई कॉम्प्लिकेशन काज करे उसके पहले हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। और अगर उस मेंटल इलनेस के कारण उस पर्सेंट में कोई डिसेबिलिटी आ गई है तो उसका भी हम ट्रीटमेंट करेंगे टाइम रहते ही। सेकेंड पॉइंट है यूज ऑफ मेंटल हेल्थ टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव जनरल हेल्थ सर्विसेज। हम मेंटल हेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे ताकि जो हम जनरल जो सर्विस दे रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड उसमें भी सुधार ला सके। तीसरा है एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल्स इन टोटल नेशनल डेवलपमेंट टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो मेंटल हेल्थ के लिए जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं उसको अप्लाई करना है, किसमें, हमारे नेशनल डेवलपमेंट में, जिससे अगर हम मेंटल हेल्थ के प्रिंसिपल को अपने नेशन, अपने राष्ट्र के डेवलपमेंट में अप्लाई करेंगे तो जो लोगों की लाइफ की क्वालिटी है उसको हम इम्प्रूव कर पाएंगे, हम मेंटल इलनेस को रोक पाएंगे, हम उनके फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान दे पाएँ जिससे। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स, यानी उद्देश्य। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड एसेसिबिलिटी ऑफ मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल इन द फोर्सिबल फ्यूचर, पार्टिकुलरली टू द मोस्ट वल्नरेबल एंड अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। तो इन शॉर्ट में बोला जाए कि जो मेंटल हेल्थ की जो सर्विस है मेंटल हेल्थ केयर की, वो सर्विस हमें सबको अवेलेबल करानी, हर पॉपुलेशन को। और सबसे ज़्यादा हमें ध्यान किस पे देना है, जो ज़्यादा ऐसे पर्सन जो लग रहे हैं ज़्यादा वल्नरेबल, जिसमें ज़्यादा चांसेस है कि मेंटली इल हो सकते हैं, कि इनमें आगे चल के मेंटल इलनेस हो सकती है, तो उन लोगों पे हमें ज़्यादा ध्यान देना। और जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन, मतलब जो रिमोट एरिया, ट्राइबल एरिया वगैरह पे आते हैं जहाँ लोगों का ज़्यादा ध्यान नहीं जा पाता है गवर्नमेंट का, उन लोगों पे ध्यान देना इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव था। कि हमें ये कोशिश करनी है कि जो कम से कम मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज हमें सबके पास पहुंचानी, जिससे हमारे जो आने वाला फ्यूचर हो वो भी सेफ रहे। फिर टू प्रोवाइड कम नॉलेज ऑफ मेंटल हेल्थ, उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि हमें मेंटल हेल्थ का जो नॉलेज होता है वो भी लोगों को देना है, मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों को अवेयर कराना, उनको बताना है कि सिर्फ फिजिकल हेल्थ ज़रूरी नहीं होती, मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी होती है। फिर टू कंपेंसेट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, हम इसमें इस प्रोग्राम में गवर्नमेंट ने कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व किया, क्योंकि कम्युनिटी के ज़रिए ही हम लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस ला सकते हैं।
तो ये इसके ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव था कि हमें कम से कम मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज सारे लोगों तक पहुंचाएं, जिससे अभी के लोग और जो आने वाले फ्यूचर के लोग हैं वो दोनों ही सेफ रह सकें। दूसरा, इनमें ज़्यादा ध्यान किस में दिया गया, जो ज़्यादा वल्नरेबल, जिनको ज़्यादा चांसेस है कि आगे चल के ये मेंटली इल हो सकते हैं, और जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन में, जो मतलब जो रिमोट एरिया के लोग हैं, जहाँ तक लोगों का ज़्यादा ध्यान नहीं जा पाता है, वहाँ के लोगों को मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराना। फिर लोगों में मेंटल हेल्थ के प्रति नॉलेज देना कि मेंटल हेल्थ होता क्या है, हमें कैसे मेंटली फिट रहना चाहिए, उसके बारे में लोगों को अवेयर कराना, नॉलेज देना। थर्ड पॉइंट था कि हमें कम्युनिटी में भी इस प्रोग्राम में को इंक्लूड करना है, मतलब कम्युनिटी के लोगों को भी इस प्रोग्राम में इंक्लूड करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम अवेयरनेस ला सकें। आप देखते हैं इस प्रोग्राम की स्ट्रैटेजी क्या थी। जब भी कोई प्रोग्राम बनता है तो उसकी कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी तो होती हैं। तो पहला नंबर है द इंटीग्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ विथ प्राइमरी हेल्थ केयर थ्रू NMHP। NMHP मीन्स नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। मतलब जो मेंटल हेल्थ है उसको हम किसके साथ इंक्लूड करेंगे, प्राइमरी हेल्थ केयर, जो PSC है, PSC लेवल वगैरह पे भी हमको मेंटल हेल्थ की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेंटल हेल्थ की सर्विसेज मिल सकें। फिर प्रोविज़न ऑफ टर्सरी केयर इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। जो टर्सरी केयर इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ भी हमको मेंटल डिसऑर्डर वगैरह के ट्रीटमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करनी, मतलब अब चाहे PSC हो, CSC हो, सब सेंटर हो, या डिस्ट्रिक्ट के कोई हॉस्पिटल हो, या स्पेशल मेंटल हॉस्पिटल हो, हर जगह ये सर्विसेज प्रोवाइड कराई ही जानी चाहिए मेंटल इलनेस की ट्रीटमेंट की। नेक्स्ट पॉइंट है इरेडिकेटिंग स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ मेंटली इल पेशेंट एंड प्रोटेक्टिंग देयर राइट्स थ्रू रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस लाइक द सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी एंड स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी। स्टिग्मेटाइजेशन मतलब जो स्टिग्मा चला है कि मेंटली जो पीपल डिस्टर्ब होते हैं उनको सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है, उनको घरों से कुछ लोग तो निकाल देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। जो मेंटली इल पेशेंट है उसको प्रॉपर हमें मेंटल हॉस्पिटल में लेके जाना है, उसका ट्रीटमेंट कराना है ताकि वो पर्सन ठीक हो सके। और जो मेंटली इल पेशेंट है उनके जो राइट्स, उनके जो अधिकार होते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। तो जो उनके राइट्स को, उनके अधिकार को मेंटली इल पेशेंट के प्रोटेक्ट करने में जो इंस्टीट्यूशन हेल्प करते हैं, वो अगर सेंट्रल का है तो सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी, और अगर स्टेट का है तो स्टेट की मेंटल हेल्थ अथॉरिटी से कांटेक्ट करते हैं, अगर किसी मेंटली इल पेशेंट्स के साथ गलत हो रहा हो तो उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट पार्ट को हम आगे के जो भी टॉपिक इससे रिलेटेड जो सब हेडिंग्स है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करेंगे। तो अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।